हर हर महादेव, जय श्री राधा देवी, ब्यूटीफुल डिवाइन। सावन शुरू हो चुके हैं। आज पहला सावन का सोमवार है। आज की रीडिंग मैं सच बता रही हूँ, अपने मन से कह रही हूँ कि जिसको भी मिल रही है, बहुत ज़्यादा मुझे इंट्यूशन है इस चीज़ की कि उन पे महादेव की विशेष कृपा है। अगर आपको आज सावन के पहले सोमवार को ये वीडियो मिल रही है, यू आर द लकीएस्ट। और आप देख लेना आपके जीवन में किस तरह की सुंदर सुंदर बातें आगे घटेंगी। आप भी महादेव का नाम लेके, भोले बाबा का नाम लेके इस रीडिंग को अब देखना। इस रीडिंग को अभी के भी लाइक करो, मेरे से एनर्जी एक्सचेंज करो, और उसी के साथ साथ अपने पार्टनर का नाम भी मन में 3 बार ले लेना, जिनको आप याद करते रहते हो 24 घंटा और जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। आज मैं मैसेज कार्ड्स का इस्तेमाल करूंगी और रीडिंग में आपको साइकिक जो भी मुझे समझ में आएगी साइकिकली वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, बहुत दिल थाम के बैठो, महादेव की अद्भुत कृपा हो रही है। कार्ड हटा रही हूँ जो अलग से इसके अंदर हैं, बिकॉज दे आर नॉट सपोज टू बी हियर। आई थिंक शफलिंग के टाइम पे या कार्ड स्टोर करने के टाइम पे बीच में आ गए हैं, विल क्रिएट कन्फ्यूजन। सो मैं सारे लाइक कार्ड्स ले रही हूँ, ऑल दैट बिलोंग टू द सेम डेक। स्टार्ट कर रहे हैं। पहले इस डेक से निकालूंगी और इस डेक से मैं कार्ड्स की जो एनर्जी है उसको क्लैरिफाई करूंगी। मत जाना, महादेव लेके आए यहाँ तक, आपको आपका हाथ पकड़ के मत जाना, पूरी वीडियो देख के जाना। ऑब्सेशन, ओके, ऑब्सेशन से रीडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। फैमिली, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर डिवाइन फेमिनिन हो, आपकी डिवाइन मस्कुलिन हो। आपका आजकल इनकी फैमिली में कुछ इश्यूज ऐसे चल रहे हैं, या फिर ये अपनी फैमिली के किसी मुद्दे में बहुत ज़्यादा बिजी मुझे दिखाई दे रहे हैं और आपको इग्नोर कर रहे हैं व्यक्ति। ये व्यक्ति अपनी फैमिली के किसी मुद्दे में बिजी है, समथिंग टू डू विद दिस पर्सन्स फैमिली, और इसकी वजह से इन्होंने आपको प्रायोरिटी में बहुत नीचे कर दिया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इन्होंने आपको प्रायोरिटी में तो नीचे कर दिया है, लेकिन मन आपके साथ ही ऑब्सेस कर रहा है इनका। ओके, बेसिकली इन्होंने जो ये सेटअप किया है वो अपनी लाइफ को आसान करने के लिए किया है। शायद ये आपको उतना समय आप दे नहीं सकते हैं, आपके सवालों के जवाब नहीं दे सकते हैं। ये व्यक्ति कन्फ्रंटेशन से बच रहा है, पर इस दिल का क्या किया जाए जो लगातार आपके साथ ही ऑब्सेस्ड है। इसका तो ये भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं व्यूअर, नहीं हो पा रहा है। ऑब्सेशन, पैशनेटली इन लव विद यू टुडे, टुमारो एंड फॉरएवर। ये व्यक्ति आपके साथ जो भी दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है उसके पीछे इसकी कोई ना कोई मजबूरी है, लेकिन दिल दिमाग इनका पूरा जो एक ऑरा होता है ना, वो आपके साथ ही मुझे ऑब्सेसिवली कनेक्टेड दिखाई दे रहा है। ऑब्सेशन 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 एट इट्स पीक, आई कैन स्टिल सी दिस। जिन लोगों के पार्टनर काफ़ी समय से भी उनसे बात नहीं कर रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं, आपके व्यक्ति आपको भूले नहीं हैं। आपके व्यक्ति आपको भूले नहीं हैं। मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अपने पार्टनर को कोई अल्टीमेटम दिया है, कुछ चूज़ करने के लिए बोला है। आपने उनसे बोला है या तो उसे चूज़ कर लो या तो मुझे चूज़ कर लो, या फिर लाइफ की आपने किसी सिचुएशन में उन्हें डाला है कि या तो तुम उस सिचुएशन को चूज़ कर लो या तो मुझे चूज़ कर लो। समवेयर आप एक सेकंड चॉइस, सेकंड प्रायोरिटी इस व्यक्ति की बन बन के ना व्यूअर थक गए हो। यू डोंट वांट इट एनी मोर, यू डोंट वांट इट एनी मोर, यू आर डन, यू आर डन। अभी नहीं झेला जा रहा है, तो आपने इनको बोला है कि यू हैव नो चॉइस, नाउ यू हैव टू डिसाइड केयरफुली। उसे चुन लो, मुझे चुन लो, उस सिचुएशन को चुन लो या मुझे चुन लो। क्लैरिटी तो अब मुझे चाहिए। ये मैं काफ़ी सारे लोगों की बुद्धि में बात घुसते हुए देख रही हूँ आप में से, दैट यू डोंट वांट सेकंड बेस्ट नाउ, यू वांट द बेस्ट फॉर योर सेल्फ। आप अपने मन में ये सोच रहे हो कि जब मैंने इस रिलेशनशिप को बेस्ट दिया है, बेस्ट दिया है, अपना बेस्ट वर्जन दिया है, अपना बेस्ट एफर्ट दिया है, तो मैं इससे बेस्ट क्यों ना मांगूं। आप मीडियोकर रिश्ता जीते जीते परेशान हो चुके हो और आपने अपने व्यक्ति को एक क्रॉस रोड पे डाला है। ये फील कर रहे हैं उस हीट को, ये उस क्रॉस रोड पे आने के बाद उस हीट को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें अब डिसीजन लेना पड़ेगा। इनको पता है छोड़ना ये आपको चाहते नहीं है, क्योंकि दिमाग इनका लगातार आपके साथ ऑब्सेस कर रहा है। सो दिस पर्सन इज समवेयर थिंकिंग कि अब ये करे तो ये करे क्या। आई लव यू का मैसेज आ रहा है आपके व्यक्ति के लिए, आई लव यू all my heart. This person is saying I love you, I love you, I love you. So that is, I can see this message coming to you. I want to say I love you. मतलब सिंपल प्लेन मैसेज है यार, इसमें कुछ छुपा दिखा बचा कुचा नहीं है। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल प्लेन मैसेज दैट द पर्सन वांट्स टू कन्वे टू यू दैट आई लव यू। इसको बस आई लव यू की तरह ही लो। मे बी यू कैन से आई लव यू टू, और आप ये उनको कह सकते हो कि चल चल आगे बढ़, बहुत देखे हैं तेरे आई लव यू, मैंने बहुत बार सुन चुकी हूँ या सुन चुका हूँ, सो जस्ट लेट इट बी। कुछ का रिएक्शन ये भी होगा, ठीक है। बहुत फ्रेजाइल स्थिति में है आपका व्यक्ति इस वक्त। आप भी हो सकते हो फ्रेजाइल स्थिति में, पर आप तो हो ही ना, तभी तो रीडिंग देख रहे हो, ठीक है। आपका पार्टनर बहुत फ्रेजाइल दिली हालत में है, ओके। आपका व्यक्ति कह रहा है कि मेरा हार्ट अभी भी तुम्हारे पास है, आई एम नॉट मूव्ड ऑन फ्रॉम यू, प्लीज़ मेरे दिल को संभाल के रखना, दिल मत तोड़ना मेरा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपका व्यक्ति ना आपको आज मैसेज कार्ड के थ्रू भी इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है और आपसे कह रहा है या कह रही हैं
कि जो भी हुआ है ना, प्लीज़ मूव ऑन मत करना मुझसे, आई एम वेरी फ्रेजाइल, आई एम वेरी फ्रेजाइल, प्लीज़ मुझसे आगे मत बढ़ जाना ऐसे ही। देखो ना कितना मैनिपुलेशन है यहाँ पे, ना खुद बढ़ता है ना आपको आगे बढ़ने देता है। और मैसेज कार्ड से भी आप देखो ये एनर्जी भी मैनिपुलेटिव है। ये बात अभी भी कह रहा है कि मेरा दिल बहुत फ्रेजाइल है, इसको तोड़ना मत, किसी के साथ आगे मत बढ़ जाना। ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारा इतना दिल तोड़ा है, तो अपनी गलती को नहीं दिखा रहे यहाँ पे, ये नहीं बता रहे कि मैंने कितने कांड किए हैं, आपसे कह रहे हैं मेरा दिल बहुत फ्रेजाइल है, प्लीज़ मत तोड़ना। ओके, आई कैन सी दैट। अभी इस डेक में से मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी, बहुत सुंदर डेक है, बहुत इसमें जो वेरीड इमोशंस यहाँ पे पार्टनर के दिखाई देंगे, कुछ क्लैरिफिकेशन में यहाँ पे देखूंगी। ओके, ये पर्सन ना ये चाहते हैं कि ना आप इन पर ट्रस्ट करो दोबारा से। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर वापस तो आए हैं या वापस तो आना चाहते हैं, शायद आपको भी पता है, लेकिन आप ना उन पे वो भरोसा नहीं कर पा रहे हो जो भरोसा आप कभी इन पे किया करते थे, या जो भरोसा इन आपको ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके व्यक्ति महसूस कर सकते हैं कि अब वो बात नहीं है, अब वो भरोसा नहीं है आपको इन पे। वो जब आंखें बंद करके भरोसा कर लिया करते थे ना, वो भरोसा अब आप इन पे नहीं कर रहे हो, लेकिन वे चाहते हैं। और ये कार्ड आपसे ये भी कह रहा है व्यूअर, दैट जो लोग आप में से फेथ को लूज़ कर रहे हैं, आत्मविश्वास को लूज़ कर रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि जो सिचुएशन में आप अभी हो ना, यहाँ पे आपको फेथ तो रखना पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस। द बेस्ट टूल, द बेस्ट सहारा दैट यू हैव राइट नाउ इज़ आपका विश्वास, योर फेथ, एंड दैट विल रियली टेक यू प्लेसेस, डोंट वरी। ओके, तो यहाँ पे आश्वासन आ रहा है आपके लिए महादेव का कि विश्वास रखो, विश्वास रखो, विश्वास रखो, कहा जा रहा है आपसे। ओके, भरोसा रख मेरे बच्चे, ये कह रहे हैं आपसे महादेव। ओके, ऑब्सेशन, ऑब्सेशन एंड अट्रैक्शन, लुक एट दिस। विडंबना देखिए, जिसके प्रति इतने अट्रैक्टेड है आपके व्यक्ति, जिसके प्रति इतने ऑब्सेस्ड है आपके व्यक्ति, उसी को दुख पहुंचा रहे हैं, उसी से दूरी बना के रख रहे हैं। विडंबना ही कहूँगी मैं इसको, ठीक है, ये विडंबना ही है, क्योंकि चाहता तो ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा है, और जब मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा, आई मीन इट, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। ये अट्रैक्शन आपकी मैनिफेस्टेशंस को भी दिखाता है, यानी कि आप बहुत जल्दी बहुत कुछ अट्रैक्ट और मैनिफेस्ट करने वाले हो। बहुत सुगंधित आपकी लाइफ होने वाली है, बहुत सुगंधित। आप देखना कहाँ कहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा, किस किस तरीके से आपका करियर या आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि अभी रिश्ता कैसा चल रहा हो आपका। ये रिश्ता आपके जीवन का अंत नहीं है, ये रिश्ता आपकी होप का अंत नहीं है, ये रिश्ता आपको अंधकार में परमानेंटली रहना पड़े इसका कोई आप पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, और आप इस अंधेरी रात से निकलोगे। मुझे हनीमून का कार्ड दिखाई दे रहा है, कुछ साथ में हॉलीडे चाहता है ये पर्सन आपसे, इसका मन तो बहुत कर रहा है। दिस पर्सन वांट्स टू हॉलीडे विद यू, यानी कि अकेले में समय बिताना चाहते हैं ये आपके साथ। ओके, इनको लग रहा है कि विदाउट डिस्ट्रैक्शन अगर आपसे मुलाकात हो जाए, बात हो जाए, अगर कहीं ऐसी जगह मिल लो जहाँ पे या कोई ऐसा मौका मिले। अच्छा, ये इसके लिए एफर्ट लगा रहे हैं या कोई कोशिश कर रहे हैं, ये तो मुझे एफर्ट का कार्ड तो नहीं दिखता, पर ये मुझे विशफुल थिंकिंग दिखाई देती है आपके व्यक्ति की, जिसको हम कहते हैं इच्छा। आपके व्यक्ति की इच्छा है कि आपके साथ इनकी बातचीत हो जाए, आपके साथ नहीं, बातचीत तो चलो ठीक है, आपके साथ इनको कुछ अकेले समय बिताने को मिल जाए। काश ऐसा हो जाता, काश कुछ अलग समय मिल जाता मुझे उसके साथ, काश ये क्लियर हो जाता, काश वो क्लियर हो जाता, ऐसी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। अब देखो, इतनी सारी चीज़ों के बाद, इतनी सारी फीलिंग्स के बाद व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ नहीं रहा है, तो कुछ तो कर रहा होगा ना इन फीलिंग्स के साथ भी वो, क्योंकि फीलिंग्स हैं तो कुछ ना कुछ तो तिगड़म लगा ही रहा होगा। देखो क्या कर रहा है, इसको आई कह लो, इसको ईवल आई कह लो इसको कुछ भी कह लो, अपने व्यक्ति की स्पाइन चल रही है। आप जानते भी नहीं हो कि ये किस तरीके से आप पे नज़र रख रहे हैं, नहीं समझ सकते आप, बट ये व्यक्ति कहीं से आपके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है या कर रही हैं। पूर्ण इनको अभी भी इंटरेस्ट है आपके अंदर, पूर्ण इंटरेस्ट है इनको आपके अंदर। शायद इनको कहीं ना कहीं ये टेंशन है कि आप मूव ऑन करोगे या अब कर जाओगे, या इन्हें कहीं से ऐसी भनक लगी है या ऐसा कुछ इन्हें महसूस हुआ है, कुछ इंट्यूटिवली इनको लग रहा है कि आप आगे बढ़ोगे। अगर मैं आपको साइकिकली राशियाँ बताऊं व्यूअर, तो मुझे एरीज साइन में एक्वेरियस लिब्रा, टॉरस में मुझे कैप्रिकॉन, फायर साइन में सेजिटेरियस एरीज, एंड वाटर साइन में कैंसर स्कॉर्पियो समझ में आ रहे हैं। ओके, लेटर एल, लेटर वी, लेटर एफ, लेटर एम, लेटर वाई, लेटर एन, लेटर टी, लेटर एस, लेटर बी, लेटर यू, लेटर एच, लेटर एम, लेटर ई, लेटर ओ। ओके, ये समझ में आ रहा है। शादी, या तो आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है या आपकी हो चुकी होगी, और
अपने ड्रीम लैंड में या अपने विशफुल थिंकिंग जहाँ करते रहते हैं, वहाँ व्यक्ति आपके साथ शादी करने के बारे में या इस रिश्ते को पक्का करने के बारे में या कमिटमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं। जिन लोगों की शादी होने की संभावना है या थी या अटकी हुई है, उनकी शादी होने के भी रास्ते मुझे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। क्लेम कर लेना, क्लेम कर लोगे तो हो भी जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स को मैसेज भेजोगे दैट यू वांट इट। ओके, तो क्लेम भी कर सकते हो आप। थर्ड पार्टी में जो लोग हैं वो मैं आपको बता दूं, एक भारी मेजॉरिटी नहीं, एक भारी मात्रा में लोग हैं मेरे आज जो रीडिंग को देख रहे हैं जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है। योर चीटिंग इज़ नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ चॉइस। शायद आप इन्हें इस बार इनकी चीटिंग के लिए, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग के पार्टनर रिपीटेड ऑफेंडर है बिट्रेयल के मामले में, बार बार बिट्रे करते हैं, बार बार बिट्रे करते हैं। और इस बार आप इन्हें बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हो कि ये कोई मिस्टेक नहीं है। मिस्टेक एक बार हो सकती है, बार बार कैसे हो सकती है? तो आप इनसे कह रहे हो कि ये मिस्टेक नहीं है, अब ये चॉइस हो गई है तुम्हारी, क्योंकि मैं कितनी बार माफ़ करूं और कैसे माफ़ करूं? माफ़ कहने को कर देते हो, लेकिन मन से तो वो आपके दर्द दुख हर्ट नहीं जाता। ये जितनी बार आपको चीट करते हैं, जितनी बार आपको ऐसा कुछ पता चलता है, ऐसा लगता है कि दिल पे बुलडोज़र चल के गया हो आपके। एंड देन इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू रीबिल्ड दैट क्रश्ड हार्ट। क्या ये वो आसान है? वो आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। बार बार क्यों करोगे आप? बार बार नहीं करना चाहते हो आप इस चीज़ को। तो आप इनसे अब ये कह रहे हो कि तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी चॉइस है। अब तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारी ये हैबिट बन चुकी है, तुम अपनी हैबिट की वजह से ये कर रहे हो। आपने ने ऐसी कुछ बातें कही भी हो सकती हैं जहाँ पे आपने अपना पूरा का पूरा मन में जो गुबार था, जो चीज़ें थी, वो आपने इनको बोल दी हो, कह दी हो। लव्स यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। ये देखो, आपके व्यक्ति का जो सीक्रेट लव है ना आपके लिए, यहाँ पे दिखाई देता है कि आपका पर्सन प्यार तो आपसे बहुत करता है, बहुत करता है, लव यू डीपली, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं है ही नहीं, कहना ही नहीं आता, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता। तुमसे कितनी मोहब्बत है जताना भी नहीं आता। बस ये चल रहा है इनका। ओके, और अब ये आपको अजीब और बेकार लगने लग गया है, क्योंकि ये सब अब शेरो शायरी से तो ज़िंदगी चलती नहीं है, कुछ पुख्ता एफर्ट लाइफ में चाहिए होता है। तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ अब इरिटेटिंग भी लगने लग गई है कि व्यक्ति एक्सप्रेस नहीं करता, कहता नहीं है, मुझे समझ में ही नहीं आता इसको क्या चाहिए, ये चाहता क्या है, वाई दिस पर्सन इज़ ऑलवेज लाइक दिस, वाई दिस पर्सन improves and then come back to the same place। तो ये सब कुछ चल रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में। ओके, देखो, सर्च का कार्ड व्यूअर और स्पाइंग का कार्ड आज दोनों ही आ रहे हैं। स्पाइंग का कार्ड मैंने आपको क्लियर किया भी था, लेकिन कहीं ना कहीं से और क्लियर सर्च का कार्ड कर रहा है डीपली। कैसे? ढूंढ मची हुई है इनके मन में आपके लिए। मन बार बार कह रहा है जा उसके बारे में जाके पता कर, देख क्या कर रही है, क्या कर रहा है। ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू सोर्सेज। ये फ्यूचर के लिए भी दिखाता है कि व्यक्ति आपसे ना भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से, जिनको भी ये जानते हैं, जो भी आपसे कनेक्टेड है और इनसे भी कनेक्टेड है, उनके थ्रू आपके बारे में कुछ जांच पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। आपको कोई फ्रेंड जो इनका भी हो, वो इनडायरेक्टली आपसे कुछ सवाल पूछे, या अननोन नंबर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करें, या फिर कोई आईडी बना के आपको कनेक्ट करने की कोशिश करें। मुझे ये पर्सन सर्च एंड स्पाई दोनों ही करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि ये हो रहा है चाहे आप चाहो चाहे आप ना चाहो। अगर आपने इनको सब जगह से ब्लॉक भी कर दिया होगा ना, तो भी मुझे कहीं ना कहीं ये ढूंढ मचाते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी। ओके, कहीं ना कहीं फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति आपको ढूंढ रहा है, व्यक्ति आपके बारे में इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। यू आर माई ऑक्सीजन, इम्पॉसिबल टू स्टे अलाइव विदाउट यू। ओए होए होए, बस इन्हीं चिकनी चुपड़ी बातों में ही तो आ जाते हो आप। यही तो होता आ रहा है इतने समय से, और हो ही क्या रहा है? ये चिकनी चुपड़ी बातें हैं, चिपचिपी बातें हैं, इन्हीं की वजह से तो ऐसा होता है। बिकॉज दिस पर्सन कम समवेयर, कम से फ्यू थिंग्स दैट मेक यू मेल्ट, दैट मेक यू बेंड, दैट मेक यू थिंक अगैन कि यार मुझे इस रिश्ते को एक नई चॉइस, नई चांस देना चाहिए। अब कोई आपसे बोले, ये व्यक्ति आपसे बोले यो माई हार्ट बीट, तो पर आप ना कहीं इन्हें ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, और आप अपोज कर रहे हो इन एनर्जीज को। अपने मन में सोच रहे हो कि नहीं यार, ये देखो ना, ये देखो। आई होप मैंने आपको सेजिटेरियस राशि भी बताई थी, राइट? नहीं बताई थी तो वो भी है। कांट ट्रस्ट यू एनी मोर, यू आर अ लायर। ओ माई गॉड, अपने इमोशन देखो कितने इंटेंस हैं। लायर लायर, पैंट्स ऑन फायर हुआ हुआ है क्योंकि यू आर डन। पता नहीं मुझे आज क्यों लग रहा है मेरे मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स की हालत, दे आर डन, दे आर डन, दे आर डन। हो गया बहुत। मन में कह रहे हो पूजा दीदी नहीं चाहिए,
नहीं चाहिए मुझे ये व्यक्ति, समवेयर आई सी दैट एनर्जी इज कमिंग टूवर्ड्स मी टुडे। क्योंकि रीडिंग आप देख रहे हो, अपोज कर रहे हो, इस ख्याल को अपोज कर रहे हो, भाई रीडिंग तो मन नहीं मानता तो देखनी है, देखने आते हो, लेकिन वही बात है कि मन में ना अभी नफरत भरी हुई है, अभी लग रहा है कि क्यों माफ़ करूँ, आई एम यू अपोजिंग दिस पर्सन। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन जो इनकी खलबली है और जो सर्चिंग एंड स्पाइंग चल रही है, तो बहुत टाइम तक अपने व्यक्ति रुकेगा नहीं, आएगा। ठीक है, आप अपोज कर रहे हो, अगर आपको लगता है पोजीशन आपके अंदर बहुत स्ट्रांग है तो छोड़ दो इसको। लेकिन अगर आप इंतजार कर रहे हो तो सर्चिंग एंड प्लॉटिंग एंड प्लानिंग एंड स्पाइंग इनको करने दो। दिस पर्सन विल हिमसेल्फ और हरसेल्फ फाइंड अ वे टू रीच आउट टू यू। ये आज की रीडिंग थी। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। सब्सक्राइब कर लेना। श्री राधे, हर हर महादेव।